आज 11/10/75 की मुरली है। विजयी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। कहते हैं ना हम बच्चे की विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बाबा ने आज उस पर बताया है कि विजयी बनने के लिए मुख्य धारणाएं कौन सी है। तो कुछ एक ग्रुप्स से मिलने पर बाप दादा ने उनसे जो प्रश्न किए और फिर उन्होंने जो उत्तर दिए उनका सार यहाँ लिखा है। पहला प्रश्न है, विजयी बनने के लिए कौन सी मुख्य धारणा की आवश्यकता है? तो उत्तर दिया है, विजयी बनने के लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एक होते हैं अलर्ट रहने वाले, दूसरे होते हैं अलबेले रहने वाले। जो सदा अलर्ट होते हैं वे कभी माया से धोखा नहीं खाएंगे, बल्कि वे सदा विजयी ही होंगे। हर बात में अटेंशन रह के कोई काम करेंगे तो विजय तो मिलेगी ना। तो ये बाबा ने बता दिया है कि ये इसकी मुख्य धारणा यही है कि आप अलर्ट रहो, अलबेला पर नहीं आना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, 108 की माला में और 16,000 की माला में आने के चिन्ह व निशानी क्या है? उत्तर है, जो यहाँ सदा विजयी रहते हैं वही विजय माला में आएंगे, इसलिए वैजयंती माला नाम पड़ा है। जो कभी कभी के विजयी हैं वे 16,000 की माला में आएंगे। जो सदा विजयी हैं वो 108 की माला में आएंगे ना, और जो कभी कभी के विजय हैं तो वो 16,000 की माला में आएंगे। फिर प्रश्न है, कौन सा लक्ष्य रखने से सदा विजयी बन सकते हैं? कौन सा लक्ष्य रखने से सदा विजयी बन सकते हैं? उत्तर है, हम अभी के विजयी नहीं, कल्प कल्प अनेक बार के विजयी हैं। जो बात अनेक बार की जाती है तो वह स्वभाव संस्कार में स्वतः ही आ जाती है। जैसे आज की दुनिया में जो बात नहीं करनी चाहिए परंतु वह कर लेते हैं, तो कह देते हैं कि यह तो मेरा संस्कार बन गया है। तो यहाँ भी अनेक बार के विजयी होने की स्मृति विजय का संस्कार बना देगी। तो हमेशा ये स्मृति रखना है कि मैं हूं ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा। फिर प्रश्न है, व्यर्थ को समर्थ बनाने की तेज मशीनरी कौन सी होनी चाहिए? व्यर्थ को समर्थ बनाने की तेज मशीनरी कौन सी होनी चाहिए? उत्तर है, जैसे कोई भी चीज की मशीनरी पावरफुल होती है तो काम तेजी से होता है, तो यहाँ भी व्यर्थ संकल्प को समर्थ करने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी पावरफुल हो। बुद्धि भी पावरफुल तब होगी जब बुद्धि का पावर हाउस से कनेक्शन होगा। यहाँ कनेक्शन टूटता तो नहीं लेकिन लूज जरूर हो जाता है, अतः वह भी लूज नहीं होना चाहिए, तभी व्यर्थ को समर्थ बना सकेंगे। बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प भी तभी चलते हैं जब हमारा पावर हाउस से यानी बाबा से कनेक्शन टूट जाता है या लूज हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब लूज नहीं होना चाहिए। फिर दूसरे ग्रुप से मुलाकात। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर है, बाप की याद में सदा स्मृति स्वरूप होकर रहना। जैसे मिश्री मिठास का रूप होती है वैसे ही याद स्वरूप ऐसे हो जाओ कि याद अलग ही ना हो। अगर बाप की याद छोड़ी तो बाकी रहा ही क्या? जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो उसे मुर्दा ही कहेंगे, वैसे ही यदि ब्राह्मण जीवन से याद निकल जाए तो ब्राह्मण जीवन क्या हुआ? तो ऐसा याद स्वरूप बनना है। तो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है याद स्वरूप बनना, सदा याद रहना है बाबा की। फिर तीसरे ग्रुप से मुलाकात।
प्रश्न है, देहली यमुना के किनारे पर यमुना किनारे का गायन क्यों? देहली यमुना के किनारे पर है, यमुना किनारे का गायन क्यों है? तो उत्तर है, जैसे अब साकार रूप में जैसे यमुना किनारे निवास करते हो, वैसे बुद्धि योग द्वारा स्वयं को इस देह और देह की पुरानी दुनिया की स्मृति से किनारा किया हुआ अनुभव करो। संगम युगी अर्थात कलयुगी दुनिया से किनारा कर देना, किनारा अर्थात न्यारा हो जाना। पुरानी दुनिया से न्यारा हो गए हो कि अब भी उसके प्यारे हो। देखो बाबा ने कितना अच्छा उदाहरण देके बताया कि यमुना का किनारा कहते हैं, तो यमुना का किनारा वो तो जब तरिस्तान बनेगा तो रहेगा, लेकिन अभी हमको कलयुगी दुनिया से किनारा करना है। फिर प्रश्न है, दशहरे पर सभी रावण का दाह संस्कार करते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है? दशहरे पर सभी रावण का दाह संस्कार करते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है? उत्तर है, आपके अपने में जो रावणपन के संस्कार हैं, उन रावणपन के संस्कारों का संस्कार करो। अर्थात रावणपन के संस्कारों को सदा के लिए छुट्टी देकर लाभ उठाओ। हड्डियां व राख बांध कर साथ नहीं ले आना। राख अर्थात संकल्प रूप में भी रावणपन के संस्कार नहीं ले आना। बाबा कह रहे हैं, अपने जो संस्कार हैं पुरानी दुनिया के, पुराने जो तकलीफ देते हैं उनको, उनका संस्कार करो। फिर कुछ एक मुख्य बहनों से संबोधन किया बाबा ने। हर समय अपने को निमित्त बनी हुई समझती हो। जो अपने को निमित्त बनी हुई समझती हैं, उनमें मुख्य यह विशेषता होगी, जितनी महानता उतनी नम्रता होगी। दोनों का बैलेंस होगा, तभी निमित्त बने हुए कार्य में सफलता मूर्त बनेंगे। जहां नम्रता के बजाय महानता ज्यादा है या महानता की बजाय नम्रता ज्यादा है, तो भी सफलता मूर्त नहीं बनेंगे। सफलता मूर्त बनने के लिए दोनों बातों का बैलेंस चाहिए, मतलब नम्रता भी हो और महानता भी हो। तो टीचर वह होती है जो सदा अपने को बाप समान वर्ल्ड सर्वेंट समझकर चलती है। वर्ल्ड सर्वेंट ही विश्व कल्याण का कार्य कर सकते हैं। टीचर्स को सदैव यह स्मृति रहनी चाहिए कि टीचर को स्वयं ही टीचर नहीं समझना है। यदि टीचरपन का नशा रखा तो रूहानी नशा नहीं रहेगा। निमित्त हूं समझना है, बाबा कह रहे हैं। यह नशा भी बॉडी कॉन्शियस है, इसलिए सदा रूहानी नशा रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी बाप की सहयोगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। कल्याण तब कर सकेंगे जब स्वयं संपन्न होंगे। जब स्वयं संपन्न नहीं होंगे तो विश्व कल्याण नहीं कर सकेंगे। सदैव बेहद की दृष्टि रखनी चाहिए। बेहद की सेवा अर्थ, जब बेहद का नशा होगा तब बेहद का राज्य प्राप्त कर सकेंगी। सफल टीचर अर्थात सदा हर्षित रहना और सर्व को हर्षित मुख बनाना। समझा? सफलता मूर्त की निशानी। टीचर्स को सफलता मूर्त बनना ही है। बाप और सेवा के सिवाय और कोई बात उनकी स्मृति में न हो। ऐसी स्मृति में रहने वाली टीचर सदा समर्थ रहेगी, कमजोर नहीं रहेगी। ऐसी टीचर हो, ऐसा समर्थ अपने को समझती हो। समर्थ टीचर ही सफलता मूर्त होती है। ऐसी ही होना। टीचर्स को कमजोरी के बोल बोलना भी शोभता नहीं है। संस्कारों के वशीभूत तो नहीं होना। क्या अपने संस्कारों को अपने वश में करने वाली हो? कंप्लेंट करने वाली टीचर तो नहीं होना।
टीचर्स तो अनेकों की कंप्लेंट को खत्म करने वाली होती है, फिर तो अपनी कंप्लेंट तो होनी ही नहीं चाहिए। टीचर्स को चांस तो बहुत मिलते हैं, कंप्लेंट समाप्त हो गई फिर तो कंप्लीट हो गए, बाकी और क्या चाहिए। अच्छा, फिर मुरली का मुख्य सार है, विजयी बनने के लिए सदा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जो सदा अलर्ट होते हैं वे कभी माया से धोखा नहीं खाते। दूसरा है, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ करने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी को पावर हाउस के कनेक्शन से पावरफुल बनाओ। फिर तीसरा है, ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है याद स्वरूप बनना। और चौथा है, आप अपने से रावणपन के संस्कारों का सदा के लिए संस्कार करो, संकल्प रूप में भी रावणपन के संस्कार साथ न जाए। और पांचवा है, सदा यही रूहानी नशा रखो कि मैं विश्व कल्याणकारी बाप की सहयोगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति।